नमस्कार दोस्तों, समर्थ मैथ एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं अगला चैप्टर लाभ एवं हानि। लाभ एवं हानि जो चैप्टर है वो काफी हद तक प्रतिशत पर आधारित है। लाभ और हानि हमें कब होती है? जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं उन्हें समझ लेते हैं। उसके बाद हम इसके प्रश्नों की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहला जो शब्द यहाँ प्रयोग होता है वो होता है क्रय मूल्य। इसे इंग्लिश इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सीपी इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब वो मूल्य जिस पर वस्तु की खरीदी की गई है। जिस प्राइस पर हम वस्तु खरीदते हैं उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में हम एसपी लिखते हैं, सेल प्राइस। जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाएगा उसे विक्रय मूल्य कहा जाएगा। तो खरीदने का मूल्य होगा क्रय मूल्य और बेचने का मूल्य हो गया विक्रय मूल्य। अभी नेक्स्ट है लाभ। अब जब किसी वस्तु को हम खरीदते हैं, ठीक है, हमने खरीदा उस वस्तु को सीपी मूल्य पर और फिर बेच दिया एसपी मूल्य पर। अब उस कंडीशन में या तो हमें लाभ होगा या हानि होगी या कुछ नहीं होगा। जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि अगर हमने तीन कंडीशन बना लेते हैं, ठीक है, कि 100 रुपए में वस्तु खरीदी और 90 रुपए में बेच दी। 100 रुपए में वस्तु खरीदी और 110 में बेच दी। और 100 रुपए में वस्तु खरीदी और फिर 100 ही रुपए में बेच दी। तो यहाँ तीन अलग अलग कंडीशन बन रही है। तो पहली वाली कंडीशन में क्या हो रहा है, हमने खरीदी है 100 रुपए में और बेची है 90 रुपए में। तो 100 रुपए में खरीदने के बाद अगर उसे हम 90 रुपए में बेचेंगे तो यहाँ हमें नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है। ठीक है, यहाँ हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो जब भी जो खरीदी का मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो ज्यादा होता है विक्रय मूल्य से, सेलिंग प्राइस से, तब हमें क्या होती है, हानि होती है। और कितने रुपए की हानि होगी, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देना चाहिए। यहां से आपको हानि मिल जाएगी, मतलब लॉस मिल जाएगा। ठीक है, हानि को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एल। तो यदि आपको हानि निकालना है तो आपको क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना चाहिए। ठीक, दूसरी केस को देखते हैं। जब आपने 100 रुपए में वस्तु को खरीदा और उसे 110 में बेचा। जब 100 में खरीदा और 110 में बेचा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। आपने 10 रुपए ज्यादा में बेचा है, मतलब आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। और जब लाभ हुआ है तो लाभ को की कंडीशन क्या बन गई कि जब भी सेलिंग प्राइस, आपका बेचने का मूल्य जो है वो ज्यादा होगा खरीदने के मूल्य से, तो आपको लाभ होगा। तो ये कंडीशन बन गई है लाभ होने की कि सेलिंग प्राइस जो है वो ज्यादा होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से। ठीक है, तो जब भी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य से, तो लाभ होगा। और कितने रुपए का लाभ हो रहा है, यदि आप ये निकालना चाहते हैं, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट, मतलब इसे हम शॉर्ट में पी से लिखेंगे। तो जब भी आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, लाभ निकालना चाहते हैं, तो आपको करना होगा कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाना होगा। सेलिंग प्राइस में से जब भी कॉस्ट प्राइस को आप घटाएंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा कि कितने रुपए का कुल लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ये चार टर्मिनोलॉजी हमने देखी। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इसको कहते हैं कॉस्ट प्राइस सीपी, और इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस एसपी। अगला हमने देखा लाभ और हानि, ये किस किस कंडीशन में होती है और उसके अलावा इनके फॉर्मूले क्या है। ठीक है, अच्छा, तीसरी कंडीशन जो है वो ये है कि जितने में खरीदा उतने में ही बेच दिया। अब जितने में खरीदा उतने में ही अगर हम बेच देंगे तो ना तो लाभ होगी ना हानि होगी, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो जनरली इस प्रकार के प्रश्न हमें यहाँ पर नहीं मिलेंगे। हमें यहाँ पर अधिकतर वही प्रश्न मिलेंगे जिसमें आपको कुछ ना कुछ या तो लाभ हो रहा होगा या हानि हो रही होगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, इसे कहा जाता है मार्क्ड प्राइस, या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एमआरपी, जिसका फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है,
तो जब भी हम मार्केट से कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर एमआरपी लिखी होती है, ठीक है। वो एमआरपी जो होती है उसी को हम कहते हैं अंकित मूल्य। जो उस पर छपा हुआ मूल्य है उसी को हम अंकित मूल्य या मार्क्ड प्राइस कहते हैं, ठीक है। बहुत क्लियर बात होगी। अगला है बट्टा। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। इसे हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे डी से। तो डिस्काउंट का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई कीमत, जब भी कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं उस पर कुछ एमआरपी लगी हुई है। मान लेते हैं उस वस्तु पर एमआरपी लगी है 100 रुपए की, ठीक है। एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हम खरीद रहे हैं, वस्तु है, उस पर एमआरपी 100 रुपए की लगी है। और अगर उस 100 रुपए की जो छपी हुई कीमत है उसे यदि हम 80 रुपए में खरीद लेते हैं, ठीक है, उसे अगर हम 80 रुपए में खरीद लेते हैं तो यहाँ हमें जो अंकित मूल्य है उससे खरीदी गई मूल्य में कुछ अंतर है। तो ये जो अंतर होता है उसी को कहा जाता है बट्टा, मतलब डिस्काउंट। डिस्काउंट आप सभी जानते होंगे कि जब भी हम कुछ खरीदारी करने जाते हैं तो हम हमेशा दुकानदार से कुछ डिस्काउंट मांगते हैं। डिस्काउंट मतलब छूट, इसे हम छूट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो छूट और बट्टा एक ही बात है। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण जो हमने लिया था कि 100 रुपए उसका एमआरपी है और अंकित मूल्य है और 80 रुपए में हम खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर यदि हमें डिस्काउंट निकालना है तो ये कितना होगा कि जो अंकित मूल्य है उसमें से हमें घटाना होगा क्रय मूल्य को। हमारे लिए क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमें मिलेगा डिस्काउंट 20 रुपए का, ठीक है। तो हमेशा आपको बट्टा कब मिलेगा? जब अंकित मूल्य जो है, एमआरपी जो है, वो ज्यादा हो आपकी क्रय मूल्य से। आपके लिए जो क्रय मूल्य है वो यदि अंकित मूल्य से कम है, क्रय मूल्य कम है यदि अंकित मूल्य से, तो आपको बट्टा मिलेगा। और बट्टा कितना मिलेगा? डिस्काउंट अगर निकालना है तो उसके लिए हो जाएगा एमआरपी में से आप आपकी क्रय मूल्य को घटा दीजिए, तो यहाँ आपको डिस्काउंट का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिस्काउंट या बट्टा निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य तो बहुत सिंपल सी बात है, जो छपी हुई कीमत है वही अंकित मूल्य है। अगला देखते हैं लाभ प्रतिशत। अब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत की जब हम बात करें तो लाभ या हानि प्रतिशत मतलब हमें कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। प्रतिशत मतलब प्रति 100 पर। यदि कोई वस्तु हमने मान लीजिए 500 रुपए में खरीदी, कॉस्ट प्राइस इसका 500 रुपए है, और फिर उसे 600 रुपए पर बेच दिया, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट निकालना चाहे, लाभ निकालना चाहे, तो लाभ कितने का होगा? लाभ कब हो रहा है? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, 600 रुपए की सेलिंग प्राइस है और उसमें से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे 500 रुपए, तो लाभ हो रहा है 100 रुपए का, ठीक है। ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन एक बहुत जरूरी बात जो लाभ प्रतिशत निकालते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए कि आप किसके आधार पर प्रतिशत निकालते हैं। प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है कि जिसका प्रतिशत निकालना है वो गुणित 100 बटे जिसमें से प्रतिशत निकालना है वो, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान दीजिए, किसका प्रतिशत निकालना है? लाभ का। तो लाभ का प्रतिशत निकालना है तो ऊपर हम लाभ लिखेंगे, तो यहां तो हम लिख देते हैं लाभ, जो कि है 100 रुपए का, है ना। ये वाला 100 रुपए यहाँ आ जाएगा। और किसके आधार पर प्रतिशत निकालना है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी लाभ प्रतिशत पूछा जाता है वो हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर, ओके। हमेशा लाभ हो या हानि हो, दोनों ही किसके आधार पर निकाले जाएंगे? क्रय मूल्य के आधार पर। तो यहाँ नीचे हमें जिसके आधार पर प्रतिशत निकालना है वो लिखना होता है, तो हम हमेशा क्या लिखेंगे नीचे? क्रय मूल्य। तो यहाँ हमें नीचे लिखना चाहिए 500, ठीक है। तो इसे आप सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, तो आपका प्रतिशत आ जाएगा 20%। इसका मतलब अगर कोई वस्तु आप 500 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेचेंगे तो आपको 20% का लाभ होगा, ठीक। तो लाभ प्रतिशत का अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा लाभ गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। ऑल राइट। अब हानि का भी कुछ यही केस होगा। अगर आप 400 रुपए में खरीदी गई वस्तु को 300 रुपए में बेचेंगे तो आपको तो हानि होना है, 100 रुपए की हानि हो रही है ना। हानि हो रही है, कैसे निकालोगे? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे,
तो आपको 100 रुपए की हानि हो रही है। अब अगर हानि प्रतिशत निकालना है, लॉस परसेंटेज, तो ये क्या हो जाएगा, हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। हमेशा नीचे क्या लिखना है, क्रय मूल्य ही लिखना है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 25%। मतलब यदि आप 400 रुपए की खरीदी गई वस्तु को 300 रुपए में बेचेंगे तो आपको 25% की हानि होगी। तो यहां से हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला बना सकते हैं। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होगा हानि गुणित 100 बटे क्रय मूल्य। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं बट्टा परसेंटेज, या इसे हम कहेंगे डिस्काउंट परसेंटेज। हम नॉर्मली जब भी बाजार में जाते हैं तो हम यही बोलते हैं 10% डिस्काउंट दे दो, 20% डिस्काउंट दे दो। तो वो डिस्काउंट किसके आधार पर कैलकुलेट होता है, हमेशा अंकित मूल्य के आधार पर। ठीक है, तो डिस्काउंट या बट्टे का ध्यान रखना है कि वो हमेशा अंकित मूल्य के आधार पर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य है मान लीजिए 200 रुपए, और उसे अगर आप 160 रुपए में खरीद लेते हैं, 200 रुपए की एमआरपी है और आपने खरीदा कितने में उसको, 160 रुपए में, तो यहां पर डिस्काउंट कितना मिला, यदि ये आप कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 200 रुपए की वस्तु को आपने 160 में खरीद लिया, मतलब आपको 40 रुपए का डिस्काउंट मिला, है ना। बट्टा कितना हो गया, डिस्काउंट कितना हो गया, 40 रुपए का। लेकिन अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जिसका प्रतिशत निकालना है वो, मतलब डिस्काउंट का निकालना है तो डिस्काउंट लिखेंगे गुणित 100 बटे, अब यहाँ पर किसके आधार पर निकालना है डिस्काउंट, हमेशा अंकित मूल्य के आधार पर। तो अंकित मूल्य कितना है, 200 है अंकित मूल्य हमारा, तो यहाँ नीचे हम लिखेंगे 200। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 20%। मतलब अगर आप 200 प्रिंट वाली वस्तु को 160 रुपए में खरीदते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर, तो इसके आधार पर हम डिस्काउंट परसेंटेज या बट्टा परसेंटेज का अगर फॉर्मूला लिखें प्रतिशत का, तो वो हो जाएगा बट्टा गुणित 100 बटे अंकित मूल्य। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और डिस्काउंट या बट्टा प्रतिशत। तो यही मुख्य टर्मिनोलॉजी है, शब्द हैं जिनका हमें ध्यान रखना है लाभ और हानि के प्रश्नों को हल करने के लिए। अगर ये बेसिक बातें आपको क्लियर हो गई तो आपको प्रश्न हल करने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए कुछ छोटे छोटे सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं, उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। क्रय मूल्य दिया गया है, कॉस्ट प्राइस 120 रुपए और प्रॉफिट है 40 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो आप देखो, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, और यहां पर या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो क्रय मूल्य दिया गया है 120 रुपए का और प्रॉफिट हो रहा है 40 रुपए का, मतलब 120 में वस्तु को खरीदा और उसके बाद उसे जब बेचा तो 40 रुपए का फायदा हुआ। 40 रुपए का फायदा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने उसमें 40 रुपए जोड़ के बेचा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 120 प्लस 40 मतलब 160 रुपए में हमने उस वस्तु को बेचा होगा, तब जाके हमें 40 रुपए का फायदा होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 160 सेलिंग प्राइस। फॉर्मूले से अगर देखें तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो प्रॉफिट है 40 रुपए का, सेलिंग प्राइस हमें निकालना है, कॉस्ट प्राइस है 120 रुपए का। अब ये जो कॉस्ट प्राइस 120 से माइनस वाला है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस वाला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 120 बराबर सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा 160। ठीक है, तो ये फॉर्मूले से हो गया आपका। लेकिन फॉर्मूले से नहीं करना है आपको, इस प्रकार के प्रश्न तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है ना। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस 44 रुपीज का है और लॉस है 5 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस क्या है। मतलब कोई वस्तु 44 रुपए में हमने खरीदी और उसके बाद उस पर हमने लॉस उठाया 5 रुपए का, मतलब नुकसान में बेच रहे हैं। नुकसान में कब बिकेगी, जब हमने जितने में खरीदा उससे वो कम में हम बेचेंगे। ठीक है, कितने रुपए कम में बेच रहे हैं, 5 रुपए कम में बेच रहे हैं, तभी तो 5 का नुकसान हो रहा है। तो 5 रुपए कम में बेच रहे हैं, इसका मतलब हम बेच कितने में रहे हैं, 44 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा
₹39। तो यहाँ आंसर होगा हमारा ₹39 उस वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट। कॉस्ट प्राइस है 250, सेलिंग प्राइस है 240, मतलब 250 रुपए में तो खरीदा और उसके बाद 240 रुपए में बेच दिया। तो जितने में खरीदा था उससे सस्ते में बेच दिया हमने वस्तु को, तो इसका मतलब हमें क्या होगा, लॉस होगा, हानि होगी। अब हानि कितने की होगी वो अगर निकालना है तो लॉस के लिए क्या होता है, आप डायरेक्ट अगर देखेंगे, डायरेक्टली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि 250 में खरीदा और 240 में बेच रहे हैं, कम में बेच रहे हैं, तो कितने का अंतर है, 10 रुपए का। 250 और 240 में अंतर कितने का है, 10 रुपए का। तो वही हमारी हानि है, तो लॉस होगा 10 रुपए का आंसर। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट प्राइस है 1500 रुपए की और सेलिंग प्राइस है 1650 रुपए की, तो प्रॉफिट कितना है ये पूछा जा रहा है। 1500 रुपए में वस्तु को खरीदा और फिर 1650 रुपए में वस्तु को बेचा। जितने में खरीदा उससे ज्यादा में बेचा जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कितने का होगा ये अगर निकालना है तो हमें ये बस अंतर निकालना है कि जितने में खरीदा और जितने में बेचा उसका अंतर जो है वही हमारा लाभ होगा। तो प्रॉफिट हो जाएगा 1650 माइनस 1500। इसे अगर आप हल करेंगे तो आएगा 150। तो कितने का लाभ हो रहा है, 150 रुपए का लाभ मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस है 300 रुपए की और प्रॉफिट परसेंटेज है 40% का, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो आप देखो, 300 रुपए में वस्तु को खरीदा और उससे 40% लाभ पर बेचा। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 40%। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी ये निकालना है। तो आप देखो, हमेशा लाभ प्रतिशत जो होता है वो किसका होता है, कॉस्ट प्राइस का, क्रय मूल्य का। तो ये जो 40% है ये किसका 40% है, इस क्रय मूल्य का 40% है। तो यदि आपको लाभ निकालना है तो आपको हमेशा क्या करना है, क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत लेना होगा बटे 100। तो अगर आपको यहाँ पर लाभ निकालना है तो क्रय मूल्य है 300, उसका 40% कैसे निकालेंगे, 300 गुणित 40 बटे 100। तो इसे आप हल करेंगे तो आएगा 120। तो यहाँ पर कितने का लाभ हो रहा है, 120 रुपए का लाभ हो रहा है। 300 रुपए की वस्तु अगर 40% लाभ में बेच रहे हैं, इसका मतलब 120 रुपए का लाभ हो रहा है। अब 120 रुपए का लाभ हो रहा है मतलब 120 रुपए बढ़ाकर बेच रहे हैं। 120 रुपए बढ़ाकर बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि 300 रुपए जो थे उसमें 120 रुपए हम जोड़ कर बेच रहे हैं। तो ये हो जाएगा 420 रुपए। ठीक, चलो अगला देखते हैं। कॉस्ट प्राइस है 500 रुपए और लॉस परसेंटेज है 20%, सेलिंग प्राइस क्या होगी पूछा है ना। तो यहाँ पर क्या है कि एक कोई वस्तु है जिसे 500 रुपए में खरीदा गया, उसके बाद उसे बेचा जा रहा है कितने में ये हम जानना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, 20% की हानि हो रही है। हानि हो रही है मतलब कम में बेच रहे हैं। चलो, अभी 20% किसका, हमेशा लाभ और हानि प्रतिशत किसके आधार पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य के आधार पर। तो यदि आपको कितने रुपए की हानि हो रही है वो निकालना है तो आपको क्रय मूल्य का 20% लेना होगा। तो क्रय मूल्य का 20% निकालेंगे तो वो आएगा 100 रुपए। मतलब हानि कितने रुपए की हो रही है, 100 रुपए की हानि। अब अगर कोई वस्तु 500 रुपए में खरीदी है और 100 रुपए की हानि हो रही है, इसका मतलब हम उसे 100 रुपए कम में बेच रहे हैं। तो जो विक्रय मूल्य है वो 500 से 100 रुपए कम होगा। तो 500 से 100 घटा देंगे तो रिजल्ट होएगा 400 रुपए का। तो मतलब उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 400 रुपए। ये बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। सेलिंग प्राइस है 250, मतलब 260 में हम बेच रहे हैं और 20 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो क्रय मूल्य क्या है ये पूछ रहा है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें क्रय मूल्य नहीं पता। 260 में बेचा, 260 में जब हमने बेचा तो उस पर 20 रुपए का फायदा कमाया। 20 रुपए का फायदा कमाया मतलब हमने 20 रुपए बढ़ाकर बेचे हैं। अच्छा, 20 रुपए बढ़ाने के बाद अगर उसकी वैल्यू 260 है तो पहले कितनी वैल्यू रही होगी,
260 से 20 कम। अगर 260 में से आप 20 घटा देंगे तो रिजल्ट आएगा 240। मतलब वो वस्तु शुरुआत में कितने में खरीदी गई होगी? 240 रुपए में खरीदी गई होगी। 240 में खरीद कर उस पर 20 रुपए बढ़ाए तो 260 में बेच दी, है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो अगला देखते हैं। सेलिंग प्राइस 750 है और लॉस है 40 रुपए का, तो कितने में खरीदी गई होगी वस्तु? अब आप यहाँ पर देखिए, 750 में बेचा जा रहा है और 40 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी ये जानना चाह रहे हैं हम। अब 40 रुपए का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जितने में खरीदा गया था उससे 40 रुपए कम में बेचा जा रहा है। मतलब ये जो 750 है ये 40 रुपए कम है हमारी क्रय मूल्य से। मतलब अगर हम 750 में ये 40 रुपए को जोड़ दें तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा 790 रुपए। 790 रुपए में जब अब कोई वस्तु खरीदी गई है ना, और उसके बाद अगर 40 रुपए का नुकसान हो लेकर हम बेचेंगे तो फिर वो 750 में बिकेगी। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 790। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस है 1200 रुपए की और प्रॉफिट परसेंटेज है 20% का, तो क्रय मूल्य क्या है ये जानना है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अब देखिए, क्रय मूल्य हमें नहीं पता। 1200 रुपए में हमने वस्तु को बेचा और 20% प्रॉफिट पर बेचा, तो विक्रय मूल्य क्या है? अब अगर इसको बेसिक तरीके से करने जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी होगा, लेकिन प्रतिशत जो हमने चैप्टर पढ़ा है उसका कॉन्सेप्ट अगर आप यूज करेंगे तो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो होता है वो हमेशा होता है क्रय मूल्य के आधार पर, ठीक है, कॉस्ट प्राइस के आधार पर होता है। इसका मतलब अगर क्रय मूल्य को हम 100% माने तो प्रॉफिट कितने प्रतिशत है? 20%, है ना? तो 100% तो क्रय मूल्य है और 20% उसमें प्रॉफिट और जोड़ दिया, तो फिर हम कितने में बेच रहे हैं उसको? 120% में बेच रहे हैं। ठीक। अब यहां पर आप देखो, आपको वैल्यू कौन सी पता है? 120% जो है उसकी वैल्यू है 1200, ये हमें पता है। तो अब क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, मतलब 100% की वैल्यू क्या है वो निकालना है। तो वही रेशो वाला जो फॉर्मूला था वही लगा देंगे कि 120% का मान 1200 रुपए है, तो 100% का मान क्या होगा? इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये 10 से कटेगा, आंसर आएगा 1000 रुपए। ठीक है। तो जब भी आपको क्रय मूल्य न दिया जाए और प्रतिशत दिया जाए, लाभ और हानि, तो इस कॉन्सेप्ट का आप यूज कर सकते हैं, बड़ी आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस्ट सेलिंग प्राइस है 720 रुपए की और लॉस परसेंटेज है 10%, तो क्रय मूल्य क्या होगा? अब क्रय मूल्य को हमेशा आप 100% मान के चलो। 10% की हानि हो रही है। हानि हो रही है इसका मतलब हमने 10% कम करके बेचा है माल को। 10% कम कर दिया तो कितना बचा? 90%। अब यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस दी गई है 720 रुपए। इसका मतलब ये जो 90% है इसकी वैल्यू कितनी है? 720 रुपए की है। तो हम वही करेंगे, 90% का मान 720 है, तो क्रय मूल्य पूछा है, मतलब 100% का मान क्या है ये निकालना है। तो 100% का मान क्या होगा वो लिख देंगे। इसे काटेंगे तो आएगा 8, 8 में 100 का गुणा करेंगे तो 800। इसका मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो था 800 रुपए का। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस दी गई है 400 रुपए की, प्रॉफिट परसेंटेज है 20%, कॉस्ट प्राइस क्या होगी? उसी टाइप का क्वेश्चन है। 100% क्रय मूल्य मान लेते हैं, 20% का प्रॉफिट है, तो 120% में हम वस्तु को बेच रहे होंगे। अब ये जो 120% है विक्रय मूल्य, ये इसकी वैल्यू दी गई है 400 रुपए प्रश्न में और हमसे क्रय मूल्य पूछा गया है। तो हम क्या कर लेंगे, 120% का मान 400 रुपए है, तो 100% का मान क्या होगा वही लिखेंगे। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0, 4 से काटेंगे तो ये 3 बार और ये 10 बार, तो ये आएगा
1000/3। ठीक है, तो इतने रुपए पर उस वस्तु को खरीदा गया होगा। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस 780 रुपए, लॉस परसेंटेज 40%। कॉस्ट प्राइस क्या है ये पूछा गया है। तो कॉस्ट प्राइस हम 100% माने और लाभ सॉरी हानि प्रतिशत है 40%, लॉस परसेंटेज। तो 100% वाली वस्तु को 40% हानि पर बेच रहे हैं, मतलब 40% कम पर बेच रहे हैं। तो कितने प्रतिशत पर बेच रहे हैं? 60% पर। इस 60% की वैल्यू 780 रुपए है और कॉस्ट प्राइस मतलब 100% की वैल्यू क्या है ये निकालना है। लगा देंगे फॉर्मूला कि 60% का मान 780 है, तो 100% का मान क्या होगा। इसे हल कर सकते हैं, 13 बार जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 13 × 100 मतलब 1300 रुपए। और यही अपना फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1300 रुपए की एमआरपी है और डिस्काउंट मिल रहा है 200 रुपए का, तो उस वस्तु को कितने पर बेचा गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। 1300 रुपए की एमआरपी थी, है ना। 1300 रुपए की एमआरपी थी और उस पर 200 रुपए की छूट दे दी गई। 200 रुपए की छूट दे दी मतलब 200 रुपए घटा दिए, तो कितने में बिका वो प्रोडक्ट? 100 रुपए में बिका। यही अपना आंसर हो जाएगा। अगला, 1500 की एमआरपी और 1450 पर बेचा, तो कितने का डिस्काउंट दिया ये निकालना है। तो 1500 का प्रोडक्ट था और 450 पर 1450 पर बेचा है, तो डिस्काउंट कितने रुपए का मिला? 50 रुपए का मिला। ये अपना आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 300 की एमआरपी और 20% का डिस्काउंट दिया, तो कितने में बेचा होगा ये निकालना है। तो देखो, 300 का एमआरपी, 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट दे रहे हैं मतलब उतनी छूट मिल रही है, मतलब उतने प्रतिशत कम करना है। तो कितने में बेचा ये हमें निकालना है। तो 300 का 20% कितना होगा वो निकाल लेते हैं पहले, तो पता चल जाएगा कि छूट कितनी मिली। छूट कितनी मिली? 60 रुपए की। 60 रुपए की छूट दे दी। अब 300 रुपए की कोई एमआरपी है, उस पर 60 रुपए की छूट दे रहे हैं, तो बेचेंगे कितने में? 300 में से 60 को घटा लेंगे, 240 रुपए में बिकी वो चीज। ठीक, एक तरीका तो ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते हैं, वही परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट से, कि यदि अंकित मूल्य 100% है और उस पर आपने 20% की छूट दे दी, तो बेचा कितने में? 80% में। अब यहाँ पर 100% जो अंकित मूल्य है उसकी वैल्यू दी गई है 300 और हमसे कितने में बेचा वो पूछा है। तो हम लिख सकते हैं कि 100% की वैल्यू 300 है, तो 80% की वैल्यू क्या होगी। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 का 80 में गुणा करेंगे तो आएगा 240। तो दोनों तरह से आपके आंसर सेम ही होंगे। ठीक है, ये दोनों कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एमआरपी है आपकी 1500 रुपए की, डिस्काउंट मिला है 14% का, तो विक्रय मूल्य क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि 1500 रुपए की एमआरपी है, उस पर 14% का डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट कितना मिला पहले ये निकाल लेते हैं। तो 1500 रुपए की जो एमआरपी है उसका 14% निकालेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट, तो ये आएगा 210 रुपए, मतलब 210 का डिस्काउंट मिला। अब 1500 की चीज पर अगर 210 का डिस्काउंट देंगे तो बेचेंगे कितने में, उसको घटा लेंगे। ठीक है, 1500 में से 210 जाएगा तो ये बचेगा 1290, सॉरी, हाँ करेक्ट, 1290 रुपए में उस वस्तु को बेचा गया। अब इसी कैलकुलेशन को हम दूसरे तरीके से करें, परसेंटेज वाला, तो हम देखते हैं कि अंकित मूल्य अगर 100% है और उस पर 14% का डिस्काउंट दे दिया, तो बेचा कितना? 86% में, है ना। अब यहाँ पर एमआरपी जो है वो दी गई है 1500 रुपए, मतलब 100% की वैल्यू कितनी होगी? 1500 रुपए। तो हम लिखेंगे 100% की वैल्यू 1500 रुपए है, तो 86% की वैल्यू क्या होगी वही निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जब आप 86 में 15 का गुणा करेंगे
तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा देखिए, वो होगा 1290, मतलब 1290 रुपए, है ना। तो यही अपनी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो दोनों तरीके से आपका रिजल्ट सेम ही आएगा। ऑल राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेलिंग प्राइस दी गई है 320 रुपए की, डिस्काउंट दिया गया है 20% का, तो एमआरपी क्या होगी वो निकालना है। तो यहाँ देखिए, एमआरपी को अगर हम 100% मानते हैं तो उसका 20% डिस्काउंट होता है। अब 100% की वस्तु को 20% अगर छूट दे दी तो बेचा कितने में, 80% में। अब यहाँ पर जो 80% है उसकी वैल्यू दी गई है 320 रुपए, मतलब ये 80% की वैल्यू है 320 रुपए, और हमसे पूछा गया है एमआरपी क्या है, मतलब हमसे 100% की वैल्यू पूछी गई है। तो हम लिखेंगे 80% का मान 320 है, तो 100% का मान क्या होगा, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 8 × 32, 4 का गुणा करेंगे तो 400 रुपये, तो उसका मतलब अंकित मूल्य 400 रुपये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलिंग प्राइस है 1700 रुपये और डिस्काउंट दिया गया है 15% का, तो एमआरपी क्या है ये निकालना है। तो यहाँ पर भी 100% यदि हम माने अंकित मूल्य को, और उस पर अगर 15% का छूट या डिस्काउंट दिया गया है, तो बेचा गया है उसको 85% पर। अब ये जो 85% है उसकी वैल्यू 1700 दी गई है ना। तो 85% की वैल्यू है 1700, और हमसे एमआरपी मतलब 100% की वैल्यू पूछी गई है। अच्छा, यहीं पर चलो पहले तो यही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कि 85% का मान 1700 रुपये है, तो 100% का मान क्या होगा, इसे कैलकुलेट आप कर सकते हैं। इसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, 85 को आप 17 से काटेंगे तो क्या बनेगा, 5, और फिर 5 से काटेंगे 100 को तो ये आएगा 20, 20 का 100 में गुणा करेंगे तो आएगा 2000, है ना। तो 2000 रुपये उस वस्तु की होगी एमआरपी। ये तो अपना हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन यहीं पर अगर प्रश्न में आपसे पूछा जाता, है ना, इसका मैं दूसरा भाग बना रहा हूं कि बिना एमआरपी निकाले अगर आपसे डिस्काउंट पूछा जाता कि कितने रुपए का डिस्काउंट दिया गया, तो कैसे कैलकुलेट करते। तो देखो, 100% अंकित मूल्य है, 15% का डिस्काउंट दिया, 85% में उस वस्तु को बेचा। अब यहाँ पर 85% में बेचा जो है उसकी वैल्यू प्रश्न में दी गई है 1700 रुपये, और यदि प्रश्न में डायरेक्ट डिस्काउंट पूछा जाता है कि कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, मतलब इस 15% की वैल्यू अगर पूछी जाती तो कैसे लिखते, 85% का मान 1700 रुपये है, तो 15% का मान क्या होगा वो निकाल लेते, वही अपना डिस्काउंट आ जाता। तो ये तो हमने देखा था कि कटने के बाद 20 आएगा, 15 और 20 में गुणा करेंगे तो आएगा 300। तो बिना क्रय मूल्य सॉरी बिना अंकित मूल्य निकाले भी अगर डिस्काउंट पूछा जाता तो हम निकाल सकते थे 300 रुपए का। ठीक है, तो आई होप ये सारे ही सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। आज इस वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चंस लिए हैं लाभ एवं हानि के, और अगर क्लियर नहीं हुए हो तो आप जो भी डाउट हो मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।